लहस हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत सी जगह है और आज मैं यहाँ पे ट्रैकिंग करने के लिए आया हूँ। अभी मैं मंदिर के पास पहुँचने वाला हूँ। अभी यहाँ पे मंदिर है एक, और उस मंदिर के मैं जाके आज मैं दर्शन करूँगा। और यहाँ पे एक खूबसूरत सा झरना बेहद ही खूबसूरत लग रहा है। मैं इसे देख के बहुत ही मंत्रमुग्ध हो चुका हूँ। मैं इस मंदिर की तरफ बढ़ रहा हूँ। ये मंदिर काफ़ी प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर दो देवताओं का वास माना जाता है। एक देवता केलिंगवासी और एक खटेलपाल। मैं धीरे धीरे करके मंदिर के नज़दीक जा रहा हूँ। मेरे साथ यहाँ के भेड़ पालक यहाँ पे आए हुए हैं जो मुझे इन मंदिरों के बारे में बता रहे हैं। उनका कहना है कि ये मंदिर काफ़ी प्राचीन मंदिर है और यहाँ पे जागरण वगैरह होते हैं। मुझे इन मंदिरों को देख के बहुत ही दिलचस्पी हुई, तो मैंने इनसे पूछा कि ये मंदिर किस चीज़ के बने हुए हैं और क्या क्या इसमें यूज हुआ है। तो उन्होंने बताया कि ये मंदिर लकड़ी के बने हुए हैं और इनमें पत्थरों का यूज़ हुआ है। मैं इस मंदिर के बारे में जानने के बाद आगे बढ़ता गया और फिर मैंने मेन थान में जाके धूप किया और उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ चला। अभी मैं जो हूँ अपने उस स्थान में पहुँचने के लिए 2-3 घंटे लगेंगे। तो अभी मैं बढ़ रहा हूँ अपने गंतव्य की ओर। और हमारा जो यहाँ पे सबसे रिस्की पॉइंट था वो एक छोटी सी पुली थी और उस पर हम बहुत ही रिस्क से मतलब उसको पार किया है। और ऐसी जगहों पे कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती है कि मतलब ज़िंदगी को बचाना मुश्किल हो जाता है। और अभी जो है मैं सबसे टॉप की चोटी पे जा रहा हूँ सफ़र। इन झाड़ियों को आगे क्रॉस करता हुआ मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ और मैं धीरे धीरे करके उस रास्ते के और ज़्यादा करीब पहुँच रहा हूँ। यहाँ पे रास्तों का पता करना बहुत ही मुश्किल है। मेरे साथ ये भेड़ पालक भी मेरे साथ आ रहे हैं और बकरी को पीछे पीछे हाँक रहे हैं। मैं इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देख के बहुत ही खुश हो रहा हूँ, लेकिन जब रास्तों की तरफ देखता हूँ तो मुझे डर लग रहा है। मैं अभी आगे बढ़ता जा रहा हूँ और मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जितनी जल्दी हो सकूँ उस स्थान पे पहुँचूँ जहाँ मैं जा रहा हूँ। रास्ते में ये झरनों के स्रोत बहुत ही बेहतरीन लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और इनकी आहट सुन के बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। बस डर मुझे इतना है कि यहाँ पे जो पानी का बहाव है वो कहीं और ना ज़्यादा बढ़ जाएं और इन पुलियों को कहीं कोई नुकसान ना पहुँचे, क्योंकि अक्सर यहाँ पे जो पुलियाँ होती है ये पानी के बहाव में बह जाती है और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत दिक्कत होती है। कहते हैं कि 2012 में यहाँ पे एक घटना घटी थी। एक महिला जो इस पुली को क्रॉस करते करते नीचे गिरी थी और वो उसके बाद यहाँ से मिली नहीं थी। और मैं भी इस पुली को क्रॉस कर रहा हूँ। मुझे बहुत डर लगा हुआ है, फिसलन बहुत है और यदि ज़रा सा पैर फिसला तो आप नदी में जा गिर सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये नदी जो है वो पार कर ली है। इस पुली को पार करने के बाद अब इन भेड़ पालकों द्वारा बकरियों को भी पार किया जा रहा है और उन्होंने भी इसको सुरक्षित पार कर लिया है और मैं धीरे धीरे करके आगे बढ़ता जा रहा हूँ। रास्तों का कोई पता नहीं चल रहा है। इन झाड़ियों और चट्टानों के बीच में रास्तों को देखा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे रास्तों का ज़रा भी पता नहीं चल रहा है। और पुलियों को क्रॉस करते हुए मुझे अब एक और पुली क्रॉस करनी है। ये पुली और पुली से ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि यहाँ पे इन पत्थरों के ऊपर पानी गिरा हुआ है और फिसलन बहुत ज़्यादा है। पैर फिसलने का बहुत ज़्यादा खतरा है, लेकिन मैं यहाँ पे रिस्क लेके इस पुली को पार कर रहा हूँ। आखिरकार मैंने इस पुली को पार कर लिया है और अब मैं इन भेड़ पालक और बकरियों का इंतज़ार कर रहा हूँ कि जैसे ही ये पुली को क्रॉस करेंगे तो मैं आगे बढ़ता जाऊँगा। और आखिरकार भेड़ पालक और बकरियों ने इस पुली को क्रॉस कर लिया है और मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ। जैसे ही मैं आगे बढ़ा हूँ यहाँ पे एक और पुली आई है। ये छोटी सी पुली है और यहाँ पे पानी का बहाव भी कम है, तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा रिस्क नहीं है। मैंने इस पुली को पार कर लिया है और मैं अब इन भेड़ पालक और बकरी का इंतज़ार कर रहा हूँ। लेकिन ये भेड़ पालक और बकरियाँ इस पुली को क्रॉस मेरे पीछे पीछे ये बकरियाँ भी आ रही हैं, लेकिन दो बकरियाँ जो है पीछे रुक गई है, वो आगे नहीं बढ़ रही है। लेकिन भेड़ पालक इनको धीरे धीरे करके आगे बढ़ा रहा है। वो आखिरकार इन बकरियों को पार कराने में भी सफल रहा है। इन लोगों को थोड़ा डर कम लगता है क्योंकि ये अक्सर यहाँ पे आते रहते हैं।
ये 2 लकड़ी की पुली, इस पे तो पैर रखना ही बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने इसको भी पार कर लिया है। और भी पत्थरों से भरी हुई ये जगह और पानी के ये जगह जगह पे बहते स्रोत और नदी का तेज बहाव हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा था। हम आगे बढ़ते गए और जैसे जैसे आगे बढ़ते गए हमारे पहुंचने की जो उम्मीद थी और ज़्यादा बढ़ती गई। और इन पहाड़ों पर जगह को ढूंढना, रास्ते को ढूंढना एक चुनौती बन चुका था, लेकिन हम आगे बढ़ते रहे निडर और बेधड़क होके। हेलो, नमस्कार। मैं अभी आपको ले जा रहा हूँ अपने पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटी पे। और अभी मैं जो हूँ तकरीबन 10 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया मैंने, और अभी भी 7-8 किलोमीटर और बाकी बचा हुआ है। 4 घंटे का सफ़र हमने तय कर लिया है और अभी 2 घंटे का सफ़र और बाकी है। और अभी हम धीरे धीरे करके वहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन भाई रास्ते इतने ख़राब है ना यार, बहुत डर लगा है। और ये सूरजमुखी फूल देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है, और मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा हूँ खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और मैं उस जगह पे पहुँच गया हूँ जहाँ पे भेड़ पालक का यहाँ पे टेंट लगा हुआ है और जहाँ पे वो 3 बकरियों को छोड़ने आए हैं। और फाइनली हम उस जगह पे पहुँच गए हैं जहाँ पे हमें अभी पहुँचना था। और यहाँ पे हमारा टेंट वेंट लगा हुआ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये टेंट वेंट लगा हुआ है यहाँ पे। और फाइनली अब हम पहुँच गए यहाँ पे। और भेड़ पालक टेंट के पास पहुंच गया है और उन्होंने 3 बकरियों को छोड़ दिया है। मैं टेंट के पास पहुंचा हूं और मैं उनसे बात कर रहा हूं कि मुझे भूख लगी है तो कृपा करके मुझे खाना खिलाएं। तो उन्होंने कहा है कि मैं थोड़ी देर बाद आपको खाना खिलाता हूं। मैं पहले पता कर लूं कि जो मेरे साथी भेड़ पालक है वो कहाँ पे है, और मैं उसकी जानकारी जैसे ही ले लूँगा उसके बाद जो है हम खाना भी साथ में ही खाएंगे। टेंट लगा हुआ है तो मैं टेंट को देख रहा हूँ। एक अलग ही तरीके से इन्होंने टेंट को लगाया हुआ है, तो मैं अब टेंट के पास बैठने की कोशिश कर रहा हूँ। और फाइनली हम उस जगह पे पहुंच गए हैं जहाँ पे अभी हम सुबह से चले हुए थे। तो देखिए हम कैसी जगह पे अभी रह रहे हैं। हमने एक टेंट लगाया हुआ है यहाँ पे और आपको दिखा रहे हैं। और एक छोटा सा डॉग, ये देखिए, डॉगी डॉगी, आजा आजा, डॉगी डॉगी, आजा आजा आजा, हाँ आजा आजा आजा, डॉगी। और अभी हम यहाँ पे खाना खाएंगे और कड़ी चलो खाली गाना ना, डॉगी। और एक छोटा सा डॉगी, ले, हेलो डॉगी डॉगी डॉगी, आजा आजा, ओए डॉगी आजा। ये खाने से बहुत सारे।
और मैं अभी यहाँ पे मंदिर के करीब पहुँच रहा हूँ जहाँ मैं आज जाने जा रहा हूँ। और यहाँ पे मंदिर है एक भगवान मंदिर, तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं। तो कुछ समय बाद हम वहाँ पहुँच जाएंगे। और यहाँ का जो नज़ारा है यार बहुत खूबसूरत है भाई, मज़ेदार जगह है यहाँ पे, बहुत ही अल्टीमेट जगह है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है भाई यहाँ का। और अभी हम थोड़ी देर बाद मंदिर पहुँच जाएंगे। और ये हमारी भेड़ बकरियाँ हैं और मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। कमाल की जगह है, मतलब यहाँ आके यार दिल खुश हो जाता है। और अभी जो है हम यहाँ पे धीरे धीरे पहुँच रहे हैं और थोड़ी देर बाद हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे। और अद्भुत नज़ारा है भाई यहाँ का, कमाल है यार, बहुत मज़ेदार व्यू है भाई यहाँ का यार, कमाल है, अमेजिंग। इन जगहों पे हम लोग आते हैं और जब हम देखते हैं कि भाई इन पहाड़ों में कितनी खूबसूरत जगहें हैं कि मन को बहुत सुकून देती है और बहुत ही इंटरेस्टिंग जगहें हैं यहाँ की।
वो तो खाए मैंने चले गए कोई चित्र आय है तू मेरे माम भी लगते ना बात सु और बुबेर ही नहीं यार थोड़ा ना ना पता तो होना बार मैंने कई बार पहचान ना होता ना ना ध्यान तो ना पहचानू ना मैं कतार जे बा वहां हुने नहीं रूरे हां तो पीछे गाड़ी मोड़े तालो गाल ये बोलू तो पहचान को हां वो चिक्का दो ऊपर वो ने करो यो तो ने वो के पुआ रे ने हां जरा रे गाड़ी है मुकर गया यहाँ रे और चल ठीक है राज ना तो पापा वाला लगे थे आए वाला हाँ सो कोड और नो चाहिए होना बड़ी छुट्टी तो लेना बात देनी ना
गाड़ा सूर ना तो ये रे उधर आपको रवि बड़ी तो है और